जब भी आप देने जाते हैं, ये आपके विश्वास से फंक्शन होना चाहिए, ना कि आपके बैंक अकाउंट में कितना उस आधार पर। लेकिन 90% ईसाई लोग इस आधार पर देते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में और उनके जेब में कितना है। मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है, क्या आप विश्वास से दे रहे हैं और या आप अपने बैंक के अकाउंट में कितना जीरो है आपके अंक के आगे उस आधार पर दे रहे हैं? और जो कुछ विश्वास से नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके भेंट के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, यू सपोज टू फंक्शन बाय फेथ। विश्वास से ही अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान किया, नॉट बाय फियर, not by what he had. अब्राहम के पास में 100 पुत्र होते तो वो एक बलिदान कर देता, क्योंकि अब्राहम उसके पास में कितने थे उस आधार पर भेंट नहीं दे रहा था, बल्कि इस आधार पर भेंट दे रहा था कि परमेश्वर ने उसको क्या कहा है वो पूरी करेगा, और वो आधार विश्वास था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया वो धर्मी ठहराया गया। जब आप देते हैं विश्वास से, आप बता रहे होते हैं कि आप उस धार्मिकता के वृक्ष के टहनियां हैं जिसको फलवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। लेकिन ये तरीका है देने का, ये तरीका नहीं है मेरे पास में 100 है तो मैं कितना दूं। जो भी दे, बाय फेथ यू गिव। दुख की बात है ये देखना कि मसीही लोग अपने 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 जरूरतों के चीजों के लिए मर रहे हैं, जहां पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो आपके आनंद के लिए आपको चीज देगा, वहीं पर आप अपनी जरूरतों के चीजों के लिए मर रहे हैं। एंड इट्स अ सैड थिंग। जहां पे परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा किया है कि वो आपको आनंद करने के लिए चीजें देगा, वहीं पर आपके पास में प्रतिज्ञा की चीज नहीं है। क्यों गरीब है क्रिश्चियन लोग? बिकॉज ऑफ देयर ऑफरिंग। ये थोड़ा सा हो सकता है पचाना गंभीर हो, हजम नहीं होगा। बिकॉज ऑफ देयर ऑफरिंग, आई एम टेलिंग यू, कहे उनके 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 भेंट के कारण। क्यों गरीब है वो? मुख्य कारण क्या है मैं बता रहा हूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस समय से देखना आपका भेंट केवल रविवार को शुक्र कर रह जाता है, और वो भी आप कूट कूट के देते हैं। लेकिन जब आप हिंदू थे, जब आप मुस्लिम थे, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, तो आप घर के पलंग से नीचे पांव रखते ही भेंट देते थे। क्या आप नहीं देते थे? Every day, morning to evening, you are giving offering. और उस समय आप में से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। These are spiritual principles. इसीलिए मसीह लोग स्पेशली इस क्षेत्र में कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप मसीह विश्वास में नहीं थे, आप सुबह नहाने से पहले ऑफरिंग देते थे, नहाने के बाद ऑफरिंग देते थे, भेंट देते थे। आप बड़ा भेंट तो अलग बात है, जो डेली का भेंट है वो अलग देते थे। कितने लोगों ने यहां पे दिए जलाए डेली अपने जीवन काल में? राइट, वो क्या है? भेंट है। कितने लोगों ने अपने जीवन काल में अगरबत्ती जलाए? कितने लोगों ने मोमबत्ती जलाए हैं? कितने लोगों ने, मैं पूछता, आपने नहीं जलाए हैं? कभी नहीं जलाए? अच्छा, नहीं, वो बोले मोमबत्ती नहीं जलाया। अच्छा, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने फूल चढ़ाए हैं? कितने लोगों ने रखो हाथ। कितने, मैं पूछता हूं, कितने लोगों ने बेल के पत्ते चढ़ाए हैं?
कितने लोगों ने फूल कलेक्ट करके चढ़ाए हैं? एवरीवन। क्रिश्चियन लोग इसीलिए गरीब हैं। एक क्रिश्चियन बोल रहे हैं यहां पर कि नहीं हमने कुछ नहीं, हाँ वो तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं व्हाई क्रिश्चियन आर मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर, स्ट्रगलिंग, क्योंकि ये सिद्धांत नहीं बदलता है, चाहे आप कोई सी भी जाति की क्यों ना हो। अब आप कहेंगे लेकिन पास्टर जी वो तो यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह मर गया तो छत से कूद जाओ, आप तो पंछी बन जाओगे। फिर यीशु मसीह का मरने का मतलब नहीं है कि आप आत्मिक सिद्धांतों से खेलने लगे। यीशु मसीह आपके लिए मरा है ना, तो यीशु मसीह पानी में चला था, जाओ समुद्र में चलो, आप जाओ। आप तो स्वर्गीय प्राणी है ना वचन के अनुसार, तो उड़ो, जाओ हवा में उड़ो। ये कम से कम तीन थर्ड फ्लोर है इसमें, जाओ आप छत में जाओ, कूदक जाओ ऊपर से। कितने लोग कूदकने के लिए तैयार है? हाथ उठाएंगे? कोई भी नहीं। क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है? तो फिर क्यों नहीं कूदेंगे? देख रहे हैं आप यहां पे, आप बोल रहे नहीं, अब आ गई आपको दिमाग। लेकिन जैसे हम बिब्लिकल प्रिंसिपल में आते हैं, हम 10वां हिस्सा में सुकुर जाते हैं, हम भेंट में सुकुर जाते हैं, और वो भी देते समय हमारे पास में 10 प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा दूं, ज्यादा दूं। ये मुख्य कारण है, यही एक मुख्य कारण है बहुत कारणों में से। मसीही लोग प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्रकट होते नहीं देखते हैं। जब आप मसीह नहीं थे, डेली भेंट दे रहे हैं, सुबह से शाम तक भेंट दे रहे हैं, अपना शरीर दे रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं, चीज दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मसीह आया तो आपने मसीह के मृत्यु को गारंटेड में ले लिया, और आप सोचते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही मुख्य कारण है कि आप प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्रकट होते नहीं देखते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप और समाज के समान नहीं देंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, नहीं, आप बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे। लेकिन कुरकुराओ मत अगर आप गरीब हैं तो, कुरकुराओ मत अगर आप सीमाओं में बंधे पड़े हैं तो, कुरकुराओ मत अगर आप कर्ज में हैं तो। क्यों? क्योंकि कर्ज में होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो आप लाजरस के समान यीशु मसीह के गोद में होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पे सफल जीवन जिए, आप यहां पर बिना कुरकुराहट का जीवन जिए, स्वस्थ जिए, फाइनेंशियली अच्छा करें, तो आपको यह सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। यही कारण है दूसरे लोग बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं। इसे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। लेकिन उस राजा के बारे में सोचिए जिसने अपना पहला पुत्र बलिदान कर दिया, अन्य जाति राजा, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ चीज भी टल गया उनके ऊपर से। और इजराइलियों को, जो परमेश्वर के अपने लोग थे, मैदान छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक अन्य जाति ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया था। क्या बात था? वही सिद्धांत, देने का सिद्धांत, जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब आप ये सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इट चेंज एवरीथिंग। हालेलुया।